हेलो गाइज, मैं हूं मनीषा कर। आज मैं उस पार्टनर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ना साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, ईगोइस्टिक है और इमोशनली डिटैच हो गया है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ ना आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या आपने कभी फील किया है कि आप अपने पार्टनर के लिए वो हर चीज़ करती हो, उसके बावजूद आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है? तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। आप तो यही चाहती हो ना कि मेरा पार्टनर कैसे खुश रहे, उसे कोई भी तकलीफ ना हो। आप तो सिर्फ अपने पार्टनर से प्यार कर रही हो, लेकिन आपका पार्टनर उसके बावजूद आपको इग्नोर करता है। जानती हो, एक औरत थी मेरी क्लाइंट, जो मुझसे अपनी सिचुएशन बता रही थी। बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड ना मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। बोलता है कि मैं खुद ही खाना निकाल लूँगा, घर में रहकर ही ईगो दिखाता है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। यहाँ पे ना आप अपनी एनर्जी, अपनी पैशंस सब लॉस कर रही हो। कभी कभार लगता है कि आप लोगों को कि मेरा पार्टनर तो मुझे समझता ही नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पार्टनर मुझे समझे, कैसे उसे खुश करूं। मैं इतना प्यार करती हूँ तब भी मेरा पार्टनर क्यों मुझे इग्नोर करता है, क्यों ईगो दिखाता है। कैसे मेरा पार्टनर मुझे समझेगा। तो ये सिचुएशन ना सिर्फ आपके साथ नहीं है, आप सिर्फ अकेली नहीं हो। ऐसी सिचुएशन बहुत से औरतों के साथ में है। ये प्रॉब्लम बहुत से औरतें फेस कर रही है। पता है वो लोग ना ईगो क्यों दिखाते हैं, मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि वो लोग ना अंदर से हद से ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। उनको होता है कि अगर इसको ना इस तरह से नहीं किया ना तो ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मेरी पावर तो ख़त्म हो जाएगी। ये सोच के ना वो लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ईगो दिखाते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत से औरतें डर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, अपना रिएक्शन दिखा देती है। वो लोग सोचती है कि अगर हस्बैंड इस तरह से करेगा कहीं मुझे छोड़ ना दे। वो लोग डर जाती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोच लेते हैं। और उसके बाद अपना वो लोग रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर आप रिएक्ट करोगी ना तो उनका ईगो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप रिएक्ट नहीं करोगी, वो कितना भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे, आप नॉर्मल रहोगी, शांति से हर चीज़ करोगी, रिएक्ट नहीं करोगी ना तो आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ आपके हाथ में रहेगी। वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म नहीं होगी। मैं ना इस पे ना स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। बाउंड्री सेट करें, कहाँ आपको टॉलरेट करना है, आपको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आप रहोगी तो आपकी वैल्यू बरकरार रहेगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट साथ रहेगी। आपको इमोशनली डिटैच होना होगा। जैसे कि वो कुछ भी करे आपको रिएक्ट नहीं करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, अपने काम से मतलब रखनी है, अपने काम पे फोकस करनी है, उन पे ध्यान नहीं देनी है, उनको चेस नहीं करनी है।
क्या करते हैं क्या नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करें। जैसे कि आपकी ना छोटी सी रिस्पेक्ट भी ये आपके लिए वैल्यू है। अगर आप उनको सिखाओगी नहीं, जैसे कि अगर आप अपनी वैल्यू डिमांड नहीं करोगी तो वो सीखेंगे कैसे? नहीं सीखेंगे ना। अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देनी है। आपकी हेल्थ, आपकी हॉबीज, आपकी कैरियर, इस सब पे आप पे को पूरी तरह से फोकस हो जाना है। कम्युनिकेशन, अगर वो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं ना तो इन सब में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। वो कुछ भी बोले ध्यान ना दे, रिएक्ट ना करे, खामोश ही रहे, तब आपकी वैल्यू बनी रहेगी। और सबसे लास्ट में बताने जा रही हूँ, एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन। आप ना स्ट्रांग हो रही हो, आप ग्रो कर रही हो, आगे बढ़ रही हो। आपको ना इन सब पे ध्यान ही नहीं देना है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। इस सब से आपकी वैल्यू पे इफ़ेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, आपकी कैरियर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़नी चाहिए कि घर में उनकी बिहेव कैसी है। इस सब से आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ रही हो और एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाती हो ना, तो पार्टनर रियल में आपकी वैल्यू करने लगता है। आप जानती हो ना, जो लोग ना वैल्यूएबल पर्सन होते हैं दुनिया उसकी वैल्यू करते हैं। जो लोग खुद की वैल्यू करना सीख लेते हैं ना तो दुनिया उसकी वैल्यू करता है। और जब आप खुद की वैल्यू करना सीख लोगे, किसी ऊंचाई पे किसी मुकाम पे पहुंच जाओगी ना, तो पार्टनर भी आपकी वैल्यू करना सीख लेगा। उनका ईगो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा जब आप रिएक्ट करना छोड़ देती हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देती हो तो। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आप ये सोच के मत आगे बढ़ना, रिलेशन अच्छा रहे वो सब चाहते हैं, लेकिन ये ना सुधरना ना सुधरना ये उनकी चॉइस है, वो खुद को सुधारते हैं या नहीं। लेकिन इस सब पे आपको ध्यान नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देनी है। बहुत लोग ना वो भी ध्यान देते रहते हैं कि वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा, इसी ध्यान में रहते हैं जिस वजह से वो लोग अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आपको इन सब पे ध्यान नहीं देनी है। वो सुधरना ना सुधरना उनकी चॉइस है। सुधरते तो हैं, उनको रियलाइज होता है, उनको भी वही तकलीफ होती है जिस तकलीफ से आप गुजरी होती हो, लेकिन तब भी आपको अपने ग्रोथ पे ध्यान देनी होगी, उनके तरफ ध्यान नहीं देनी है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर आप लोग भी इसी सिचुएशन से गुजर रही हो ना, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और अपनी स्टोरी ज़रूर बताना कि दूसरे भी इन सब से लोग सीख सके और आगे बढ़ सके। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो ज़रूर पॉइंट बताना आप मुझे।